एक आध बार बादाम के तेल की 2-2 बूंदें नाक में डाल दीजिए। लहसुन गरम तेल में डालकर दीजिए। कान में हफ्ते में एक बार लहसुन गरम तेल में डालकर फिर उस गरम तेल को छानिए। 2-2 बूंदें दोनों कानों में डालिए। आपकी दाढ़ में दर्द नहीं होगा, दांत नीचे नहीं गिरेंगे, माथे में दर्द नहीं होगा। 15 दिन में एक बार अपनी नाभि में 2 बूंदें घी या सरसों के तेल की डालिए। जिंदगी में माथे में दर्द नहीं होगा और टीबी जैसा भयंकर रोग नहीं होगा, कभी भी श्वास की बीमारी नहीं होगी। नाभि में घी सरसों का तेल डालने का इतना बड़ा फायदा। तो काफ़ी बातें आयुर्वेद की बता दी आपको और बता दी है खान पान की बात चल रही थी। फलाहारेण वहा भक्त एक भक्ति नवा पुनः। कुछ समय के लिए एक फल रोज खाइए और एक बार भोजन लीजिए, लेकिन एक ही बार में 4 दिन का मत ले लीजिए। समय पर पानी मत पीजिए, भोजन के 45 मिनट बाद जल पीजिए, उतना ले लीजिए। भोजन के समय पर पानी मत पीजिए, भोजन के 45 मिनट बाद जल पीजिए, तो भोजन आपके लिए अमृत बन जाएगा। और भोजन के हाल ही करते ही पानी पीते हैं तो आपके लिए वह भोजन, वो पानी विष की तरह, जहर की तरह। यह भी हमारा आयुर्वेद ही कहता है। ब्रह्मचर्य मधुसुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथा व्रति। वर्णन किया गया है ब्रह्मचर्य साधना के साथ पत्तलों पर भोजन करके कथा उनके लिए वरदान बन जाती है। द्विदलम मधु तैलम च गरिष्ठानम तथैव च। कथा के दिनों में दाल का परिचय बताया गया, मसूर की, मधु शहद और ज़्यादा तला हुआ, और गरिष्ठानम जला हुआ, ज़्यादा भारी। कथा के दिनों में ऐसा भोजन न किया जाए। मैं हलवाइयों को कहूँगा कि ज़्यादा तल के चीज़ें न बनाएं। वो भिंडी भी बनाएंगे तो तला करके बनाएंगे, बैगन भी बनाएंगे तो उसमें डूबा डूबा तला करके। मुझे अब ध्यान में आगे आए, ये मैं बोलूँगा, क्योंकि आहार है वो गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साधारण सा स्वपचे है। उधर से वो सब्जी खावे और धुआं नाक में से, कान में से निकले, तो यह प्रसाद है, वह भगवान का भोग लगा करके। यहाँ रोज़ रसोई बाबा जी की ड्यूटी लगाई है, रोज़ भोग लगता है, गौ माता को चंदिया दी जाती है। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च। आपकी थाली को गलत लोग तो छू भी ना पाएँ, स्पर्श भी ना कर पाएँ, क्योंकि भोजन के ऊपर किसी की दृष्टि भी पड़ जाए तो भोजन अपवित्र हो जाता है। और रजस्वलानित में लक्षा पतित व्रात्य कश तथा। लहसुन प्याज खाने वाला व्यक्ति, शराब पीने वाला, आहार पर पड़ना ये बिल्कुल शुभ नहीं है। पवित्र है ही, उसकी दृष्टि भी आहार पर पड़ना ये बिल्कुल शुभ नहीं है। शराबियों की दृष्टि वर्णन है जो नहाए धोए नहीं है। यहाँ तो मलिक्ष शब्द लिखा हुआ है, लिखा है रजस्वला अंतज मलिक्षा पतिव्रात्य तथा। ऐसी नारी जिसने अपने पति को मारा है या पति को अपने आप से अलग कर दिया है, भोजन के ऊपर ऐसी स्त्री की भी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा भागवत कहती है। और उनके भोजन पर तो पड़नी ही नहीं चाहिए जो भागवत के जजमान हैं, जो भागवत के श्रोता हैं या जो भागवत का वक्ता है, उसके भोजन पर इन लोगों की दृष्टि ना पड़े। उसमें एक यह भी है जिसने अपने पति को तिलांजलि अपने आप से दूर कर दिया है या अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ रह रही है, ऐसी स्त्री की दृष्टि भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ में ना तो परीक्षित की थाली पर और ना वक्ता की थाली पर उस स्त्री की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा भागवताकार बोल रहे। ताली को ज्यादा तो नहीं बजा दिया आपने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय राधे जय। ये कथा क्या क्या अपना प्रभाव देगी, दिखाएगी। दरिद्र से क्षयी रोगी, निर्भाग्य पाप कर्मवान। यह कथा जीवन की दरिद्रता को समाप्त कर देगी। जिस नारी को पेट में बच्चे खत्म हो जाते हैं या जन्म लेके समाप्त हो जाते हैं, ऐसी नारी को भागवत जी की कथा गोपाल जी को गोद में बिठाकर पूरे 7 दिन सुननी चाहिए, अपनी वंश वृद्धि के लिए। गर्भ में संतान खत्म हो जाती है या जन्म लेने के बाद खत्म हो जाती है, वंश वृद्धि रुक रही है, जिसको बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, उन्हें अपनी गोद में गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को
बिठा करके वह भागवत की पूरी कथा सुने।